बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। आज की हमारी वीडियो एक नर्स की कहानी जिसे अपनी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके अलावा आप मेरे इंस्टा अकाउंट पे मुझे डीएम करके कुछ भी पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कि एक नर्स को कैसे अपनी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कैसे उसे अपने प्रोफेशन की खातिर अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो अपना सब कुछ अपने प्रोफेशन की खातिर कुर्बान कर देती है। कोई नर्सिंग के शोबे में दाखिल होता है तो सबसे पहले उससे ओथ लिया जाता है। उस ओथ में उससे ये वादा लिया जाता है कि वो हमेशा अपने मरीज़ को फ़ोकियत देगी, अपनी फैमिली, अपनी जो भी उसकी और एक्टिविटीज़ हैं, हमेशा अपने पेशेंट को उस पर प्रायोरिटी देगी। अगर एक नर्स हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, अगर उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसका कोई अपना पर्सनल इशू हो गया है, तो उसे ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। चाहे वो जितना अपसेट है, जितना वो अपने डिप्रेशन का शिकार है, उसे फिर भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। और अगर हम इस पेंडेमिक कोविड-19 में नर्सिस की कुर्बानियाँ देखें तो वो बेशक काबिल तहसीन है। नर्सिस ने जिस तरह ना सिर्फ अपनी सेहत को ख़तरे में डाला बल्कि अपनी फैमिलीज़ को भी सेक्रीफाइस किया। इस पेंडेमिक में वो कितना अरसा अपनी फैमिली से दूर रही, कितना उसने अपनी फैमिली को मिस किया, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मरीज़ों की खातिर। वो मरीज़ जिनको उनके बुरे वक्त में उनके ख़ानदान वाले छोड़कर चले गए, लेकिन एक नर्स जो उसके साथ मुसलसल रही, अपनी सेहत को ख़तरे में डाला, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मरीज़ों की सेहतयाबी की खातिर। लेकिन वो नर्सिस जो हमा वक्त अपने मरीज़ों की खिदमत के लिए तैयार रहीं, जिन्होंने कभी भी ये ज़ाहिर नहीं करने दिया कि उन पे क्या गुजर रही है, आखिर उन्होंने कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया। वो अपनी फैमिली से दूर रही, अपनी हेल्थ को रिस्क में डाला, डिप्रेशन का शिकार रही। सब कुछ होने के बावजूद वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मरीज़ों के लिए अस्पतालों में रुकी रही। उन्होंने अस्पताल को नहीं छोड़ा। दर हकीकत वो अजीम हीरो हैं। कौम को उनका एहसानमंद होना चाहिए। नर्सिस की इंसानियत के लिए खिदमत का मुआवजा कभी भी उनकी तनख्वाह पूरा नहीं कर सकती। वो एक अजीम हीरो हैं। वो कौम की मोहसिन हैं, तो कौम को चाहिए कि अपनी मोहसिन की कदर करें, क्योंकि वही हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपको नहीं छोड़ा। वो ख़ुद कितनी मुश्किलात का सामना करती रही, उन्होंने आप पर बिल्कुल भी अयान नहीं होने दिया। और एक नर्स के लिए ये डिप्रेशन ही काफ़ी है कि वो दिन रात अपने मरीज़ों की खिदमत करती है, सेल्फलेस हो जाती है, लेकिन सोसाइटी में उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है। लोग उसे कैसे जज करते हैं, उसके करैक्टर को कैसे जज करते हैं। इवन नर्स को नाइट शिफ्ट पर कितनी बातें सुनाई जाती हैं, ये नर्स ही जानती है। लेकिन एक नर्स कैसे इन सब को ओवरकम करके अपने पेशेंट को सिंपैथी देती है और कैसे अपने पेशेंट को रिकवर होने में एक नर्स अपना रोल प्ले करती है, एक नर्स ही जानती है। ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से ना कह सकती अगर मैं ख़ुद नर्स ना होती, मैंने ख़ुद इसको एक्सपीरियंस ना किया होता। एक नर्स जो कि ख़ुद मेंटली तौर पर स्ट्रेस होती है, लेकिन उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि उसका पेशेंट कभी भी स्ट्रेस में ना आए। वो उसकी मेंटल हेल्थ देने की मुकम्मल कोशिश करती है और वो उसमें कामयाब भी हो जाती है। और एक नर्स की ज़िंदगी में रेस्ट नाम का कोई लफ्ज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसे हमेशा काम करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नर्स को 12-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और कभी मुश्किल हालात में तो उसे 24 घंटे भी अपना वर्क देना होता है। और कभी भी एक नर्स ने ये नहीं कहा मैं थक गई हूँ, अब मैं मज़ीद काम नहीं कर सकती। उसने हमेशा अपनी जान को कुर्बान करके अपने मरीज़ों की खातिर काम दिया है, उनकी खिदमत की है। नर्स जो कि अस्पताल में दाखिल होती है, पता नहीं वो कितनी सोचों के साथ होती है, उसे पर्सनल लाइफ में कितने मसाइल का सामना होता है, लेकिन वो कभी भी किसी पर अयान नहीं होने देती कि उस पर क्या गुजरी है। वो आती है, अपना वर्क देती है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती है और अपने मरीज़ की सेहतयाबी में मुकम्मल किरदार अदा करती है। और एक नर्स दिन में पता नहीं किस तरह के मरीज़ों को मिलती है और हर वक्त
اسے اپنی صحت کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کام سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ وہ کام کرتی رہتی ہے اور اپنے مریضوں کی حفاظت بھی اس کی فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے۔ کووڈ-19 میں ایسی بہت ساری نرسز ہیں جو کہ اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ وہ بھی اس موذی مرض کا شکار ہو گئی اور اپنی جان کی تاب نہ لا سکی اور اپنی خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ در حقیقت ان کا وہاں بھی بہت اعلیٰ درجہ ہوگا اور وہ قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ وہ لوگ جو نرسز پر بات کرتے ہیں انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ ایک نرس کن کن حالات سے گزر کر صرف اور صرف ان کے مریض کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اور ایک نرس اگر ہسپتال میں نہ ہو تو شاید ان کے پیارے اتنی جلدی صحت یاب نہ ہو سکیں اور ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ایک نرس اپنی ڈیوٹی کے دوران اپنے بہت سارے مریضوں سے ایموشنلی اٹیچ ہو جاتی ہے، تو اس کی فرسٹ پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ اس کا مریض جلد از جلد صحت یاب ہو سکے۔ لیکن اگر کوئی مریض صحت یاب نہیں ہو پاتا، اس کے مریض کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے تو یہ نرس کے لیے بہت زیادہ تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ نرس کا کام ہی لوگوں کو خوشیاں دینا ہے، ان کو ہمیشہ صحت یاب دیکھنا ہے، تو اگر کسی مریض کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو جائے تو نرس یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ بیسٹ نرس وہی ہوتی ہے وہ ان تمام باتوں کو اچھے سے ہینڈل کر کے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرے اور اپنے مریضوں کے لیے باعث فخر بنے اور ان کی ہیلتھ میں اپنا رول پلے کرے۔ تو قدر کیجیے ان کی، یہ آپ کی محسن ہے، آپ ان کے کام کا بدلہ کبھی بھی نہیں چکا سکتے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔